हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। बेटा अभी हम पिछले वाले वीडियो में बात किए थे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ को डिराइव करने की। तो स्ट्रेट लाइन वायर यानी स्ट्रेट वायर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग निकाले थे, ठीक है, गॉस लॉ को यूज़ करके। ऐसे बेटा इसका जो दूसरा डेरिवेशन है वो क्या कहता है, वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to a uniformly charged spherical cell, स्फेरिकल शेल की बात कर रहा है। तो इसके तीन डेरिवेशन है, तीन एक्सपेक्ट्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। पहला जो बात होगा बेटा, पहला जो इसका डेरिवेशन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द शेल, और दूसरा जो डेरिवेशन होगा एट ए पॉइंट ऑन द surface of spherical shell। और तीसरा वाला जो है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल। तीन चीज़ अपने को डिराइव करना है बेटा, तीन चीज़ को हम डिराइव करेंगे और उसी को देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वन बाय वन हम डिराइव करेंगे। तो पहली बात ये बोला कि पहले वाले को पहले हम डिराइव करेंगे बेटा। तो उसके लिए एक अपने पास शेल है, ये मानो स्फेरिकल शेल है, ठीक है, ये स्फेरिकल शेल है। तो यहाँ एक सेंटर O है और इस सेंटर से शेल का जो रेडियस है वो कैपिटल R मान लो, कैपिटल R है। और ये जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये शेल जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक। जैसा कि हम लोग मानते हैं क्या, गॉसियन सरफेस। तो इसके बाहर हमको निकालना, इस सेल के आउटसाइड निकालना, यानी जो गॉसियन सरफेस अपना होगा वो आउटसाइड ऑफ द सेल एज्यूम किया जाएगा, आउटसाइड ऑफ द सेल एज्यूम किया जाएगा। और जो ds होगा, यानी यहाँ जो ds होगा यानी ये एरिया है, इसी को पहले यहाँ हम निकालेंगे फ्लक्स की वैल्यू, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो इसको ds बोला गया, इस एरिया को ds बोला गया है। और यहाँ से जो सेंटर ऑफ सेल से जो दूरी है, जो सेंटर ऑफ सेल से दूरी जो है वो कितना है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो स्मॉल r वेक्टर है। और जो इसका एरिया वेक्टर है
वो क्या है, स्मॉल एन कैप से डिनोट करते हैं हर बार, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद जो इसका यूनिट वेक्टर है वो आर कैप है। इस पॉइंट को पी मान लिया गया है, और जो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। ठीक है, तो हम आते हैं इसको डिराइव करने। गिवन वगैरह से आपको फिगर में ही पता चल गया। अगर आपको थियरी देखना है तो बुक्स वगैरह से बहुत बढ़िया मिल जाएंगे उसको छापने के लिए, लेकिन यहाँ बुक्स से छापने वाली बात नहीं, यहाँ अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये जो चीज़ है वो थ्योरी में बड़ा बड़ा बुक्स में लिखवा दिया जाता है, लेकिन इसको अगर समझ गए आप, इसका जो रेडियस है सेल का वो कैपिटल आर है, गॉसियन सरफेस से जो रेडियस है आर वेक्टर, स्मॉल आर वेक्टर है। ठीक है, इस चीज़ को ऐसे समझेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है, वही फॉर्मूला याद कर लो फिर से, फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन विथ सरफेस एरिया, क्या किसका करना है, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर का। तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आता था क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता था। या इसको आगे हम देखना चाहें, और फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन किसका किया जाएगा, सरफेस के रिस्पेक्ट में ई डी एस, ये वेक्टर था, इसको स्केलर में लेकर आते हैं, कॉस 0 डिग्री, यानी दोनों ही डी एस भी इधर डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर इसका भी है और इसका भी, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यानी इन दोनों के बीच में 0 है, तो डायरेक्ट क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लाएंगे। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। ई को, ये ई बाहर निकलेगा, ई बाहर निकला, बचा क्या, इंटीग्रेशन किसको करेंगे, डी एस को, और 90 की वैल्यू 0 की वैल्यू क्या होती, 1 होती, तो उसका केस ही ख़त्म हो गया। फिर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से ई की वैल्यू जो निकल के आएगी, जैसे स्फेयर का जो एरिया होता है क्या होगा, 4 पाई आर का स्क्वायर होता है। ठीक है, जो इस डी एस को हम निकालेंगे तो ये क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस 4 पाई आर का स्क्वायर होता है स्फेयर यानी सेल का। तो इसमें जब रखने जाएंगे तो यहाँ से ई की वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ इनटू में आके अपॉन में आ जाएगी, इक्वल्स टू क्यू की जगह क्यू ही रहेगा, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दो यहाँ, आर का स्क्वायर। तो इस हिसाब से आउटसाइड ऑफ द सेल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो निकल के आ गई। ठीक, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। इफ़ Q इज़ ग्रेटर देन 0, अगर Q की वैल्यू 0 ज़्यादा हो गया, देन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ई वेक्टर इज़ रेडियली, आइडिया एक बार आपको मिल रहा होगा, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ होगा। और दूसरा बोल रहा है इफ़ Q इज़ लेस देन 0, तो उस जगह में क्या होगा, देन E इज़ उल्टा होगा, इज़ रेडियली अंदर की तरफ, इनवर्ड। अब बेटा हम दूसरा डेरिवेशन देखने जाते हैं। देखो पहला वाला अपना हो गया, फर्स्ट वाला हो गया, अब दूसरा वाले को देखेंगे। ठीक है, एट पॉइंट ऑन द सरफेस,
इसी सरफेस पे आप करेंगे, यानी यहाँ दोनों का डायग्राम, यानी गॉसियन सरफेस और ये सरफेस दोनों एक ही पे हो जाएंगे। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर क्या होगा, बराबर होगा। तो बी वाला जो अपना डेरिवेशन है, बी वाला डेरिवेशन क्या है, बी वाला क्या कह रहा है, एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। तो इस जगह पे क्या होगा, इस जगह केस में इस जगह केस में होगा बेटा स्मॉल आर बराबर होगा कैपिटल आर के। तो इसी फॉर्मूले में रखने जाएंगे, यानी आर इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर का स्क्वायर हुआ करता था, तो आर के स्क्वायर यानी स्मॉल आर है तो उसको कैपिटल आर में लिख सकते हैं, तो कैपिटल आर का स्क्वायर लिख देंगे। तो ये अपना एट द सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया उसकी वैल्यू है। एक केस इसमें ये बन रहा है कि इफ ये क्या है, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द शेल, तो क्या होगा, देन ई की वैल्यू जो निकल के आएगी, ई की वैल्यू वो होगा क्यू की जगह सिग्मा रख दो और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये अपॉन जो अभी यहाँ वैल्यू निकल के आ रही थी इसका, ये ऊपर देखो, ठीक है, यानी जो अपना था क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा, जो कि क्या होगा, कांस्टेंट, क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ जो सिग्मा है बेटा उसकी वैल्यू है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, सॉरी एप्सिलॉन नहीं, 4 पाई आर का स्क्वायर, एप्सिलॉन तो पहले ही है। तो नेक्स्ट वाला जो डेरिवेशन है उसको हम देख लेते हैं, जो लास्ट वाला डेरिवेशन है इस पे, लास्ट पॉइंट का, यानी जो सी वाला बोल रहा है बेटा वो ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल। तो इसके लिए क्या होगा, एक डायग्राम बना देते हैं शेल का। जैसे मानो अब यहाँ क्या है, ये स्फीयर बड़ा है, ठीक, और सेंटर से जो दूरी है, रेडियस है इसका कैपिटल आर है, और गॉसियन सरफेस यानी इनसाइड, इनसाइड की बात हो रही ना, इनसाइड की बात हो रही, यानी हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस अपना अंदर होगा कहीं यहाँ, यहाँ कहीं होगा गॉसियन सरफेस। तो यहाँ से जो इसकी दूरी है
जो ये है ये ds है, ये क्या है, इसको ds मान लिया गया, और ये दूरी r स्मॉल r है, इस पॉइंट को p बोल दिया गया है, और यहाँ जो इसका एरिया वेक्टर इसको n कैप बोल दिया गया है, और ये जो है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो है चार्ज्ड है, कैसा, पॉजिटिवली चार्ज सेल है, ये सेल जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड है। पॉजिटिवली चार्ज। तो यानी बेटा यहाँ क्या है, इसको देखते हैं, इसको भी निकालते हैं फटाक से तुरंत। यहाँ जो होगा बेटा इस केस में स्मॉल आर जो होगा बेटा वो कम होगा, स्मॉल आर जो है ये कम है इससे, स्मॉल आर से मतलब कैपिटल आर से स्मॉल आर कम है, यानी लेस है कैपिटल आर। इस केस पे हमको निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होगा, वही फॉर्मूला लगा देते हैं, फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर अपॉन इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यानी यहाँ निकालने जाएंगे जब, तो फाई की वैल्यू रख दो, फाई की जगह फाई रहेगा, इसकी वैल्यू जाएगी ई निकल के बाहर आ जाएगा, डी एस वैक्टर को जब हम इंटीग्रेट करने जाएंगे तो क्या होगा, तो इंटू 4 पाई r का स्क्वायर होता है इक्वल्स टू 0, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होगा, कट जाएगा, कटने पिटने के बाद ई की वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी इनसाइड जो है अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इससे ये समझ में आता है कि अगर कोई स्फेरिकल शेल है तो उसके इनसाइड में जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हमको पता होना चाहिए वो क्या होता है, 0 होगा। ये किसके लिए, फॉर द अगर स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा हो तो। ठीक है, यानी ऐसे हमको समझना है। इसके लिए ग्राफ ज़रा देख लेते हैं बेटा। ये ग्राफ याद रखना, एग्ज़ाम में कहीं कोई पूछ लेता है। इसमें क्या करेगा, पहले जो ये क्या है, ई की वैल्यू 0 है, कहाँ तक, जहाँ तक, इसको ऐसे देखते हैं, जहाँ तक ई की वैल्यू, जहाँ तक आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर है वहाँ तक ये 0 होगा, फिर यहाँ से अचानक ऊपर जाएगा और फिर ये जो है नीचे आना शुरू हो जाएगा। आर जो ई है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टू द आर का स्क्वायर, और यहाँ ये जो है 0 होगा। ये जो है बेटा ई मैक्स, यानी इस जगह पे जब आर की वैल्यू इसके बराबर जाएगा, जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो उस जगह पे क्या होगा, मैक्सिमम ई मैक्स हो जाएगा। और ये जो है आर का है जो कि डिस्टेंस फ्रॉम द, जो स्मॉल क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए डेरिवेशन के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।